आखिर मरते हुए अभिमन्यु को कर्ण ने कान में क्या कहा था? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं हानिया के कथा यूट्यूब चैनल। मरते हुए अभिमन्यु के कान में कर्ण ने क्या कहा था, इस कथा को जानने के लिए हम आपको थोड़ा सा पीछे की कथा में चलते हैं, जिसे समझने में आसानी होगा। महाभारत का युद्ध चल रहा था। कौरव ने चक्रव्यूह की रचना कर दी थी और पांडव को ललकार रहा था। कौरव सेना सभी पांडवों को ललकार रहे थे। इधर चक्रव्यूह की रचना देख पांडव भय से काँप रहे थे, क्योंकि चक्रव्यूह तोड़ना किसी को नहीं आ रहा था। चक्रव्यूह तोड़ना पांडव में से एक अर्जुन को ही आता था और अर्जुन उस समय था नहीं, इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर चिंतित थे। कौरव सेना ललकार रहा था। अब बात पांडवों के लिए आन बान शान के था। कौरव सेना बोल रहे थे, या तो चक्रव्यूह तोड़ो और नहीं तो हार मानो। अब पांडव काफ़ी निराश मन से सोच रहे थे, क्या इसी दिन के लिए महाभारत युद्ध हुआ था? इस बात पर अभी विचार चल ही रहा था कि चक्रव्यूह में किसको भेजा जाए। उसी समय एक वीर योद्धा आया जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी, और वो था अर्जुन पुत्र अभिमन्यु। अभिमन्यु पांडव पुत्र अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र था। सुभद्रा कृष्ण और बलराम की बहन थी। कहते हैं उस समय सभी देवताओं ने पृथ्वी लोक पर अपने पुत्रों को अवतार रूप में धरती पर भेजा। चंद्रदेव अपने पुत्रों का वियोग सहन नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि उनके पुत्र के अवतार को मात्र 16 वर्ष की आयु दी जाए, और चंद्रदेव के पुत्र ही अवतार लेकर अभिमन्यु के रूप में जन्म लिया था। अभिमन्यु नाम के अनुसार ही निडर और क्रोधी स्वभाव के था। अभिमन्यु बालकाल अपने ननिहाल द्वारका में ही बिताया था। उनका विवाह महाराज विराट की पुत्री उत्तरा से हुआ था। उनके मरने के बाद एक पुत्र ने जन्म लिया था, जिसका नाम परीक्षित था। पांडवों के बाद उनका वंश उन्हीं ने आगे बढ़ाया था। ऐसा समय शायद कभी न आता यदि अर्जुन वहाँ होते। अर्जुन जिससे अकेले ही कौरव की सेना में हाहाकार मचा रखा था। पितामह भीष्म धराशायी हो चुके थे और अब द्रोणाचार्य सेनापति का कमान संभाल रखे थे। दुर्योधन को अर्जुन के पराक्रम देखकर चिंता होने लगी। तब दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य से विचार विमर्श कर अर्जुन को युद्ध भूमि से दूर ले जाने की बात सोची। उसने संशप्त से कहकर कुरुक्षेत्र से दूर लड़ने की चुनौती दिलवाई और उसे वहां से हटा दिया। इसलिए पांडवों की इज्जत की रक्षा के लिए वीर अभिमन्यु को आगे आना पड़ा। युधिष्ठिर ने अर्जुन पुत्र अभिमन्यु को समझाया, पुत्र तुम्हारे पिता के सिवा कोई भी चक्रव्यूह भेदना नहीं जानता है, तुम ये कैसे कर पाओगे? लेकिन अभिमन्यु जिद कर बैठा था और उसने कहा, आज आप मुझे बालक न समझे, मुझे चक्रव्यूह भेदने का पूर्ण साहस है। पिताजी ने मुझे चक्रव्यूह के अंदर जाने की क्रिया तो बताई थी, किंतु बाहर आने की नहीं। किंतु मैं अपने साहस और पराक्रम के बल पर चक्रव्यूह को भेद दूंगा। आप चुनौती स्वीकार करें। युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को बहुत समझाए, लेकिन अभिमन्यु नहीं माने और अभिमन्यु ने कहा, आप चिंता न करें। इसीलिए यह निर्णय लिया गया और अभिमन्यु को चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए भेजा गया। अभिमन्यु की सहायता के लिए भी धृष्टद्युम्न और सात्यकी को भेजा गया। अभिमन्यु ने पहले द्वार पर बाणों की वर्षा करते हुए उसे तोड़ दिया और व्यूह के अंदर घुस गए। भीमसेन और सात्यकी अभिमन्यु के साथ अंदर ना जा सके। दोस्तों, अभिमन्यु किसी प्रचंड अग्नि की भांति सबको जलाता हुआ आगे बढ़ा चला जा रहा था। सभी महारथी अपने हर बल का प्रयोग कर चुके थे, लेकिन कोई भी उसे रोकने का साहस नहीं कर सका। अभिमन्यु हर द्वार को एक खिलौने की भांति तोड़ता हुआ बिना किसी समस्या के आगे बढ़ रहा था, जिससे दुर्योधन और कर्ण को चिंता होने लगा। दुर्योधन और कर्ण ने मिलकर द्रोणाचार्य से कहा, अभिमन्यु तो अपने पिता अर्जुन की भांति पराक्रमी है। यदि उसे जल्दी ही न रोका गया तो हमारी सारी योजना असफल हो जाएगी। मित्रों, अभिमन्यु अभी तक वृद्धबल और दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण को यमलोक पहुंचा दिया था। कर्ण और दुशासन को पराजित कर राक्षस अलबुस को उसने युद्ध क्षेत्र से खदेड़ दिया था। जब कौरव ने देखा कि उनका कोई भी प्रयत्न सफल नहीं हो रहा है, तो उन्होंने छल करने की सोची। सभी महारथियों, जिनमें अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा, वर्ण, वृद्धबल और दुर्योधन थे, सभी ने मिलकर एक साथ आक्रमण कर दिया।
इन सब के बीच घिरने के बाद भी अभिमन्यु अपना रण कौशल दिखाता रहा। कर्ण ने अपने बाणों से उनका धनुष तोड़ डाला, भोज ने उसका रथ तोड़ दिया और कृपाचार्य ने उसके रक्षकों को मार गिराया। अकेले अभिमन्यु और 7 महारथी ने एक साथ हमला कर दिया था। अभिमन्यु अब पूर्ण रूप से निहत्था था, लेकिन कुछ क्षणों के लिए उसके हाथ में एक गदा मिला और उसी गदा से कई योद्धाओं को मार गिराया। लेकिन अकेले अभिमन्यु इन सब से कब तक लड़ पाता। तभी अचानक दुशासन के पुत्र ने पीछे से एक गदा अभिमन्यु के सर पर मारा। अभिमन्यु उसी क्षण नीचे गिरा और उस वीर ने वहीं घायल हो गया। जब अभिमन्यु पूरी तरह से घायल थे, तभी कर्ण ने अभिमन्यु के पास आया और बोला, हे पुत्र, हमको लड़ाई अर्जुन से था, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर का, लेकिन तूने आज वो भी ताज मुझसे छीन लिया। लोग कहेंगे कि एक बालक को 7 महारथियों ने मिलकर मारा था। सो हे पुत्र, अब तुम इस पृथ्वी पर मत रहो, कान में कहते हुए उसने चाकू मार दिया। इस प्रकार एक वीर अर्जुन पुत्र अभिमन्यु के जीवन का अंत हुआ। दोस्तों, अभिमन्यु के मरने के और भी कई कारण थे। पहला कारण तो श्री कृष्ण ही ऐसा चाहते थे कि एक बार युद्ध का नियम टूट जाए तो फिर दोबारा तोड़ने में पांडव के लिए आसानी हो जाएगा। दूसरा कारण कि अभिमन्यु के साथ देने वाला कोई न था। अभिमन्यु अकेले सभी महारथियों से लड़ाई लड़ रहे थे, जबकि कौरव पक्ष के सभी महारथियों आराम से बैठकर बारी बारी से लड़ रहे थे। और जब अभिमन्यु सभी पर भारी पड़ते गए तो सभी महारथियों ने मिलकर एक साथ हमला कर दिए। ऐसे में कोई उनका साथ देने वाला होता तो वो बच जाते। तीसरा कारण कहते हैं कि अभिमन्यु को उम्र ही 16 साल तय करके भेजा गया था पृथ्वी लोक पर। दोस्तों, कारण चाहे जो भी हो, अभिमन्यु ने जाते जाते सिखा दिया कि परिस्थितियाँ कितनी भी बिगड़ जाए, इंसान को धैर्य के साथ उनका सामना करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।